नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश और समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के पार है। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमारा सिस्टम ऐसी बारिश के लिए नहीं बना। इस समय सभी राज्यों को साथ मिलकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, ना ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें। मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेज की दलील पर की। गोंजाल्वेज ने कहा कि सरकार ने पिछली सुनवाई में हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। मई में 10 मौतें हुई थी, संख्या 110 पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही ईडी की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ईडी बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की इंक्वायरी कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 18 मई को ईडी को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत दी है। बनर्जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हुई। 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह याचिका खारिज कर दी, जिसमें बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने के आरबीआई के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जी वाले को 2000 का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा? यह शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध है? दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शुरुआत में कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले को सुन रही है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। राहुल गांधी बाइक से जम्मू कश्मीर लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं। उनके पास KTM 90 बाइक है, लेकिन वो पड़ी है क्योंकि सिक्योरिटी वाले चलाने नहीं देते। वे चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। यह बातें राहुल ने 27 जून को दिल्ली के करोल बाग में बाइक मैकेनिकों से कही थी। रविवार को इस बातचीत का वीडियो राहुल ने यूट्यूब पर शेयर किया। श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना ने भारत के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भारत एक भरोसेमंद दोस्त है और उसने पिछले साल आर्थिक संकट के दौरान हमारी रक्षा की। अगर भारत ना होता तो शायद देश में एक बार फिर से खून खराबे का माहौल बन जाता। इंडियन ट्रैवल कांग्रेस के डेलीगेशन के लिए गाला डिनर के दौरान श्रीलंकन स्पीकर ने यह बात कही। कर्नाटक के बेलगावी की चिक्कोडी तालुक में एक दिगंबर जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या कर दी गई। आरोपी ने जैन मुनि के शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें गांव में एक बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया। पुलिस ने 2 लोगों नारायण बसप्पा मार्डी और हसन दलायत को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या करीब 6 लाख रुपए के लेन देन को लेकर की गई। लीजेंडरी बैटर सुनील गावस्कर टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी से खुश नहीं हैं। गावस्कर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे रोहित शर्मा से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह इस पर बतौर कप्तान खड़े नहीं उतरे। रोहित की कप्तानी में भारत ने अब तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। पहले भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप हार गई और फिर WTC फाइनल में भी टीम को हार का सामना करना पड़ा।
अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।